सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है ताकि वो कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा किया जा सके। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा करने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं, भक्तों के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में शुभता का वास बना रहता है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है। गणेश जी की पूजा में उन्हें कई प्रकार के मोदक और भोग लगाया जाता है। साथ ही उन्हें रोली, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर आदि अर्पित किया जाता है। किंतु भगवान गणेश को कभी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के उपरांत गंगा तट पर पहुंची थी। उस गंगा तट पर देवी तुलसी की नजर भगवान गणेश की ओर गई। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पूरे अंगों में सुगंधित चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार भी थे। उन्होंने कोमल रेशम का लाल पीतांबर पहना हुआ था। तुलसी भगवान गणेश के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा उनके मन में जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा प्रकट करने हेतु उनका ध्यान भंग किया। भगवान गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और जब उन्होंने तुलसी की मंशा जानी तो उन्होंने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह के प्रस्ताव को ठुकराने पर तुलसी नाराज हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने भगवान श्री गणेश को शाप दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। इस पर भगवान गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर देवी तुलसी ने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने देवी तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में विष्णु भगवान के साथ तुम्हारी पौधे के रूप में पूजा होगी। गणेश भगवान ने कहा कि तुलसी कलयुग में जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, किंतु मेरी पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाया जाएगा। और तभी से भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो ये थी भगवान गणेश और देवी तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला।